राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए कामकाज के साथ नाम सिमरन करते हुए मन की चित्त वृत्तियां संसार में फैली रहती हैं, जिस कारण प्रभु प्रेम का पूर्ण रस नहीं मिल हाँ, पाता। कोई बात नहीं। उस कार्य को भी प्रभु को समर्पित करो जिस कार्य में चित्त वृत्ति लगी है। आज का सत्संग सुना था क्या? थे आप आज के साथ? हाँ, भगवान ने कहा कि जो आप कर्म कर रहे हो, अब बिना चित्त लगाए कर्म कैसे हो सकता है? अगर हम चित्त कहीं और दे तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। कार्य में चित्त लगाना पड़ेगा, एकाग्रता करनी पड़ेगी, तभी तो कार्य होगा। पर हम किसके लिए कर रहे हैं, ये भाव तुम्हें रखना है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की और भगवान के लिए कर रहे हैं। और हमने कई बार कहा कि जैसे 8 घंटा हम कार्य किए, तो अगर 8 घंटा में बीच बीच में समय तो मिल ही सकता है कि हम 10-50 बार राधा राधा बोल सके। ऐसा तो समय मिल ही जाएगा ना। अगर हम ऐसा चतुराई से कर लिया कि राधा राधा जब जब समय जब जब याद आई, और 8 घंटा कार्य के बाद हाथ जोड़ा और हे प्रभु, ये 8 घंटा की नौकरी आपके चरणों में समर्पित, तो विश्वास करो इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। अब बिना चित्त लगाए काम कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे मामन स्मर युद्ध च। अब चित्त लगा के अगर स्मरण करेंगे तो कौन सा बाण काटना है और कौन सा संधान करना कैसे हो सकता है? अगर 1 सेकंड भी चूके तो दुश्मन का बाण गला काट देगा युद्ध में। तो भगवान का तात्पर्य क्या है कि मैं किसकी आज्ञा पर हूं और किसके लिए कर रहा हूं, ये अंदर में बैठा रहता है। जैसे हम अपने शरीर का कोई ध्यान या स्मरण नहीं करते, पर हम भूलते भी नहीं ना। समझ रहे ना? ऐसा भजन होता है गृहस्थी में। ये प्रभु के लिए हो रहा है। मैं प्रभु का नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बीच बीच में कृष्ण कृष्ण राधा राधा, और खूब मन लगा करके कार्य करें। और कार्य होने के बाद वो प्रभु को समर्पित कर दें। कार्य पूरा नहीं हुआ, फल उसका ठीक नहीं मिला, निराश मत होइए। हमारे ही किसी कर्म का फल आया है जो बाधा पहुंचा है। हम पुनः अनुष्ठान करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो तीसरी बार हमें सफलता मिलेगी। हमें निराश नहीं होना है। और चित्त नहीं लगाएंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा। एक ड्राइवर बगल में बैठे हुए व्यक्ति से बात भी करता है, लेकिन वो बात करता है पर चित्त वहां नहीं होता। चित्त अपने मार्ग, और अगर चित्त चूका तो एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि दृष्टि के साथ एकाग्रता भी है ना। तो बात कर एकदम जरा से लगा, तुरंत चित्त आदेश करता ब्रेक मारिए, सावधान। पूरा कई कार्य दिखाई दे रहे, लेकिन कोई कार्य उसके लिए प्रधान नहीं। प्रधान है पूरा का पूरा ड्राइव। ठीक ऐसे ही भजन हो रहा है। जैसे उदाहरण में कहा है, रसखान गोविंद यो भजिए ज्यो नागरिको चित गागरि में। पहले ब्रजवासिनी सखियां जो है, वो जल लेने गांव के बाहर कुआं में मीठा जल होता था, अंदर का नमकीन होता था। अब भी है वृंदावन के बीच का एकदम नमकीन जल, बाहर का मीठा है। तो पहले कुआं होते थे, तो कुआं से जल लेने आती थी। तो रस्सी, बाल्टी और 2-3 कलश, क्योंकि बार बार में थोड़ी, एक बार में ले गई काफी जल। तो एक घड़ा, एक घड़ा, एक घड़ा ऐसे, और रस्सी बाल्टी में पानी ऐसे। अब वो बात कर रहे कई सखियां हैं, पर अगर ऐसे हो जाए तो घड़ा नीचे आ जाएगा ला। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरी, माने युवती का चित गागर में। पूरी बात कर रही, रास्ता चल रही है, पूरी एकाग्रता सर पे। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हुआ तो गागर नीचे मिलेगी। ऐसे ही भगवान का भजन करना। भगवान का भजन, जैसे अब हम लोग हैं, थोड़ी देर वार्ता की, एकांत हुए, शरीर चित्त सबको संभाल ले। पर आप थोड़ी देर सत्संग के, आप जाकर भरपूर मेहनत करते हुए सब कार्य किए। ये बहुत बड़ा भजन है। अगर हम अपने भजन से चूके तो हमारी गति नहीं हो, आप अपने भजन से चूके तो गति नहीं। पर अपने अपने को समझना है, दोनों का भजन है एक ही परमात्मा का, लेकिन अलग अलग है। हम भजन करके झोली उठाएंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, भिक्षाम दे। तुम मेहनत करके भजन करके बनाए और सबसे पहले उसको दे, खाए। इससे बड़ा और कौन सा भजन हो? अतिथि सेवा हो गई, जीव जंतुओं की सेवा हो गई, मेहनत किया, माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र की सेवा, इसके साथ नाम जपो, सब भगवान को समर्पित, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी और क्या होगा? ये बहुत बड़ा कार्य। अब इसी का उल्टा मैं करता हूं, कोई भगवान दे देते हैं क्या? 8 घंटे करता हूं तब इतना मिलता है। शराब पिया, जुआ खेला, व्यभिचार किया, गंदे आचरण, नरक की प्राप्ति। कार्य वही है, गलत दिशा हो गई, फल बदल गया। सही दिशा हो गई, उसका फल बदल गया। सोचिए, अगर हम चित्त नहीं देंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा ना। संसार का कोई भी कार्य बिना चित्त के कैसे हो सकता है? पर हम चित्त देते हुए कार्य किसके लिए कर रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखना है।
प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो बीच बीच में नाम स्मरण करते जाइए, मंगल है।